उसने जानबूझकर थप्पड़ खाया, जानबूझकर लॉकअप में गई, क्योंकि वो देखना चाहती थी एक आम औरत के साथ पुलिस कितनी हैवान बन सकती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जो आम आदमी की आवाज को वर्दी के नीचे कुचल देता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही सच्चाई से भरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी जो एक थप्पड़ से शुरू हुई और पूरे सिस्टम को हिला देने वाली है। मैडम, कमाल हो गया, कमाल हो गया। फिर वही इंस्पेक्टर राठौर लालबाग चौक में घूम घूम के हफ्ता वसूल रहा है। आज तो एक बूढ़े सब्जी वाले को जोरदार तमाचा जड़ दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। इसका कुछ जल्दी करना होगा, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। ये मामला अब हद से बाहर निकल चुका है। इंस्पेक्टर राठौर को तुरंत रोकना पड़ेगा। आज ही इसी वक्त हम इस पर एक्शन लेंगे। आज ये इंस्पेक्टर नहीं बचेगा और उसके पीछे जो भी मंत्री नेता खड़े हैं उनकी कुर्सी भी आज नहीं बचेगी। अब मैं चलती हूं अजय। आज उस इंस्पेक्टर राठौर की खैर नहीं। हम भी आपके साथ चलेंगे, पूरी सिक्योरिटी के साथ। नहीं अजय, मैं अकेले ही जाऊंगी, बिना किसी सिक्योरिटी और दिखावे के, एक साधारण लड़की की तरह साड़ी सलवार में भेष बदलकर, ताकि उस नीच इंस्पेक्टर को पता न चले कि मैं डीएम हूं और उसकी गंदी हरकत दुनिया के सामने आ सके। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी खुद बुला लूंगी, तैयार रहना। अब चलती हूं। अंकल, आज तो गोलगप्पे कमाल के बने हैं। अरे बेटी, प्यार से बनाए हैं, अच्छे तो होने ही चाहिए। एक प्लेट ऑन लगा दीजिए अंकल। बनाता हूं बेटी, अभी देता हूं। अंकल, गोलगप्पे कैसे दे रहे हैं? ताजे हैं ना? हाँ बेटिया, बिल्कुल ताजे हैं, अभी अभी बनाए हैं, चाहो तो चख के देख लो। ठीक है अंकल, एक प्लेट गोलगप्पे लगा दीजिए। हाँ मैडम, बताइए, तीखे या मीठे खाएंगी? एकदम तीखे बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। बस मैडम, अभी देखिए। थैंक यू अंकल, इट लुक्स वंडरफुल। अरे रामू, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार कहा है कि सड़क पर धंधा नहीं करना, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता। अब तेरा भी कुछ करना पड़ेगा। तुझे पता है ना, जो मेरी बात नहीं मानता उसका क्या हाल होता है। फिर भी तुझे समझ नहीं आता। ये तेरा रोज का ड्रामा हो गया है। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल जल्दी से 10,000 रुपए निकाल। इसके लिए एक्स्ट्रा जुर्माना भी भरना पड़ेगा, नहीं तो तेरा हाल वही करूंगा जो कल उस बूढ़े का किया था। साहब, मैं गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, बस थोड़ा साइड में लगाया है। साहब, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं, और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग चढ़ गया है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं, अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई। शाम तक जो बनेगा थाने में पहुंचा दूंगा साहब, कृपा करके अभी छोड़ दीजिए। हमें शाम तक इंतजार कराएगा? हमें बेवकूफ समझा है क्या? नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, आपने ठीक नहीं किया। मैं रोज एक एक रुपया जोड़कर अपनी बेटी को इंजीनियर बनाने का सपना देखता हूं, और आपने मेरी मेहनत एक पल में बर्बाद कर दी। ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारकर आपको शर्म नहीं आती? ओहो, देखो तो आज समाज सुधारक कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसका रिश्तेदार हो? ज्यादा नेतागिरी मत झाड़ो यहां, नहीं तो तुम्हारे जैसों का भी हमारे पास इलाज है। मैडम, नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर राठौर साहब कौन है। मैं कोई भी हूं, लेकिन इस देश की नागरिक हूं, और पूछ रही हूं कि किस कानून ने आपको हक दिया कि किसी की मेहनत ऐसे बर्बाद कर दें? ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो क्या है? ज्यादा बोल रही हो? हां, और बोलेगी? तुझे एक बार में समझ नहीं आता? बढ़िया है, बड़ी कानून की किताब लेकर आई थी, अब पता चला पुलिस से पंगा लेने का नतीजा। साहब बोलिए, इसे थाने घसीट कर ले चलते हैं। हाँ, ले चलो इस लड़की को थाने, वहीं इसकी सारी हेकड़ी निकालेंगे। मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए, बस एक फोन करना है और ये सब मेरे कदमों में होंगे। लेकिन अगर अभी बता दूं कि मैं डीएम हूं तो ये डर के मारे आगे पीछे घूमने लगेंगे, सलाम ठोकेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या जो डीएम का टैग नहीं लगाए घूमता? उन हजारों लोगों का क्या जो रोज इसी तरह अपमानित होते हैं और कोई उनकी सुनता नहीं? अबे, ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर गोलगप्पे खाती। जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही है। क्या?
मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है, जानना है कि ये लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ कितनी नीचे गिर सकते हैं। ये नाटक अभी और चलेगा। थाने चल, सारी अकड़ निकाल देंगे। अभी इसे पता नहीं कि इंस्पेक्टर राठौर साहब की सख्ती के आगे कोई टिकता नहीं। चल चुपचाप अंदर, आज इसे सिखाएंगे कि पुलिस से बहस नहीं की जाती। डालो इसे लॉकअप में। दीदी, तुझे क्यों पकड़ा? क्या गलती की तूने? मैया, मैंने एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है दीदी। यहां कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसा या बड़ी पहुंच नहीं है तो ये बहुत सताएंगे। बहन, ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। घर वालों ने ही पुलिस से पकड़वा दिया। सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कबूल कर कि तूने चोरी की है। तो मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान नवाजी? तुमने अच्छा नहीं किया, अपनी वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ाओ, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दो। लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और निकल यहां से। मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की। नहीं करेगी? तब ठीक है, यही रात भर मच्छर काटेंगे तो अकल ठिकाने आएगी। फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास। जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है शिंदे, इसे अंदर ले जाओ और अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। चल बाहर निकल। मैंने कहा ना, मैं बेकसूर हूं। अबे सुनती नहीं, साहब बुला रहे हैं। ये तुम गलत कर रहे हो। बड़ी आई न्याय की देवी। चल, अब तुझे बचाने वाला यहां कोई नहीं। साइन करेगी या हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि तेरी समाज सेवा की सच्चाई सामने आ जाए? मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर चोट का हिसाब देना होगा। कौन लेगा हमसे हिसाब? तू, एक सड़क छाप औरत लेगी। तुझे दिखाता हूं कितनी नेतागिरी करती है। यहां क्या हो रहा है इंस्पेक्टर राठौर? ये औरत कौन है और ये शोर कैसा? सर, ये औरत बहुत बदतमीज है। सड़क पर हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। तो तुम एक औरत पर बल प्रयोग कर रहे हो? नहीं सर, वो बहुत चालाक है सर। ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो जानते होंगे कि बिना महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया? सर, गवाह हैं। ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। और राठौर, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। शिंदे, सुनो, जो 4-5 दिन का बचा खाना है उसे ले जाकर उस लड़की को दे दो। जब सड़ा खाना खाएगी तो कल सुबह तक सारी हेकड़ी निकल जाएगी, समझे? ठीक है सर, जैसा आप कहें। ये थाली यहां दे दो। हाँ। अबे, आज तेरी किस्मत अच्छी है। चल, तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने कराई? कोई पत्रकार होगा। कल रात का तमाशा किसी ने बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई न कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। वैसे आई हूं मैडम, आप पर क्या आरोप है? ए, कैमरा बंद कर, चल भाग यहां से। ये पुलिस स्टेशन है, न्यूज रूम नहीं। चल औरत, निकल। जमानत मिल गई ना, ज्यादा तमाशा मत कर। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते सहित अंदर डाल दूंगा। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर राठौर, कांस्टेबल शिंदे, कांस्टेबल अशोक पाटिल, कांस्टेबल गायकवाड़ और कांस्टेबल पवार। अरे तू कौन है बे? अभी भी चुप हो जा। तुझे पता है किनके सामने नाम ले रही है? अबे फोन छीन ले इसका, ये किसी को फोन करने जा रही है। अपनी जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल शिंदे, हेलो हेलो, कमिश्नर साहब से बात कराइए, कहिए प्रिया शर्मा लाइन पर हैं। जी मैडम, 1 मिनट। प्रिया जी, आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया? नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त मीरा लोड पुलिस स्टेशन में हूं। मैं यहां की मेहमान थी, रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम। इंस्पेक्टर राठौर से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। हथकड़ी लगाकर मुझे यहां लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स टीम के साथ यहां पहुंचें और हां, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहां सिस्टम में बहुत गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। आप कौन हैं? मैं प्रिया शर्मा हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। सब्र करो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। खड़े हो जाओ तुम सब, मैं भी देखूं तुम्हारी बदमाशी। सब खड़े हो जाओ। मैडम, ये क्या हो गया? सब इनसे पूछिए एसएचओ साहब, इनकी बदमाशी में अभी बताती हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं और मुझ पर हमला हुआ है, आपकी मौजूदगी में हुआ। सर, वो क्या?
अब तुम्हारी तो लगने वाली है। यहां से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। एसएसपी साहब और स्पेशल कमिश्नर खुद आए हैं तुमसे मिलने। पूरा थाना घपलों का अड्डा निकला। कमिश्नर साहब आ गए। अटेंशन, लाइन होल्ड। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करती है। जब मैंने रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर राठौर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने जुर्म किया था, तुमने इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते, झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर राठौर, कांस्टेबल शिंदे और कल रात ड्यूटी पर मौजूद बाकी सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूं। और हां, सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने, सरकारी काम में बाधा, महिला को गैर कानूनी हिरासत में रखने, धमकाने और जबरदस्ती की कोशिश के लिए। और हां, रामू गोलगप्पे वाले को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई इन्हीं की सैलरी से की जाएगी। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी मां बीमार है, बीवी का क्या होगा? जब तुमने उस गरीब रामू के ठेले को लात मारी थी तब क्या तुम्हें उसकी बीमार मां या भूखे बच्चों का ख्याल आया था? कमिश्नर साहब, बाहर मीडिया खड़ी है, इन चोर लफंगो पुलिस वालों को हथकड़ी लगाकर सबके सामने लाओ। पूरी भारतीय जनता को इनके चेहरे और असलियत दिखाओ, ताकि आगे कोई हिम्मत न करे, किसी महिला पर हाथ न उठाए, गरीब को तंग न करे, किसी की रेड़ी न उल्टे, किसी बेगुनाह को जेल न भेजे। चलो, उन्हें लेके आओ, हम इन हरामखोरों को अभी लाते हैं। चलो इंस्पेक्टर, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी वजह से आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैडम, लुक हियर, जस्ट वन क्वेश्चन, आर दी एलिगेशंस ट्रू? अंदर क्या हुआ मैडम? आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न नेता, न अफसर, न कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम सलाम करेंगे, लेकिन अगर भक्षक बनेगी तो बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। क्लियर द एरिया नाउ, मूव बैक। इंस्पेक्टर राठौर, डिड यू टेक द ब्राइब? गेट दोस कैमराज आउट ऑफ द वे। अंकल, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं आपका ठेला आपको वापस मिलेगा। मैडम, आपने जो मेरे लिए किया वो किसी वरदान से कम नहीं, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। कोई बात नहीं अंकल, अब चलती हूं। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।